नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। आरजेडी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ ही पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का नाम शामिल है। लेकिन राज्यसभा सांसद मीसा भारती का नाम इस सूची में नहीं है। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की सूची में मीसा भारती का नाम शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि तेजस्वी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पर सिर्फ उनका ही हक है। वहीं मंगल पांडे ने कहा, एक दिन परिवार अलग अलग कुनबे में बढ़ जाएगा। ऐसी पार्टियों का ऐसा ही इतिहास रहा है। वहीं जदयू ने कहा कि मीसा भारती का नाम स्टार प्रचारक में नहीं होना यही दर्शाता है कि पारिवारिक पार्टी के मुखिया लालू के परिवार में सत्ता की लड़ाई चल रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। न्यूज 18 को विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी मिली है। प्रेम है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व जिन्होंने मेरा आहत किया है मेरे अंदर की भावना को, वो मुझे जब तक संतुष्ट नहीं करते, मैं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। तो गिरिराज सिंह का यह बयान सामने आया था। गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए नाराज नहीं, बल्कि प्रदेश नेतृत्व से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनका क्षेत्र बदला जा रहा है। इसी विषय में उनसे बातचीत तक नहीं की गई। बेगूसराय से सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार एनडीए पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बेगूसराय से उनकी उम्मीदवारी आमजन की मांग थी, ना कि पार्टी की। बेगूसराय से कन्हैया को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता ने दावा किया कि बेगूसराय की जनता कभी भी राष्ट्र विरोधी कन्हैया को स्वीकार नहीं करेगी। शत्रुघ्न सिन्हा 28 से 29 को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होंगे। यह जानकारी कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने दी है। वहीं सांसद से सुशील मोदी पर भी तल्ख टिप्पणी की। केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा को आडवाणी और मोदी जी की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए। आरजेडी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि महामिलावट से सभी परेशान हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में उम्मीदवारों के चयन को लेकर हो रही देरी पर कटाक्ष किया। सोनपुर में रूडी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल परिवारवाद के कारण उम्मीदवारों का चयन अब तक नहीं हो पाया। वाल्मीकि नगर संसदीय सीट से टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज पूर्व सांसद कैलाश बैठा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। समस्तीपुर में पूर्व सांसद और जेडीयू के जिलाध्यक्ष अश्वमेघ देवी के पति प्रदीप महतो की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पूर्व सांसद ने कहा कि वो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन गठबंधन में यह सीट बीजेपी के कोटे में चली गई। देश में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले नेताओं पर बिहार बीजेपी प्रवक्ता आज अफजर शमसी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाली कांग्रेस की मंशा साफ हो गई है। वाल्मीकि नगर से जेडीयू के प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। उनके समर्थकों ने बिना अनुमति के जुलूस निकाल लिया। बीजेपी नेता अशोक अग्रवाल कटिहार से एनडीए का प्रमुख दावेदारों में से थे, लेकिन सीट जेडीयू कोटे में जाने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं। मुंगेर में आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह ने जमकर विरोधियों पर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं से चुनावी महासंग्राम में जाने के लिए तैयार रहने की अपील की। पप्पू यादव ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पप्पू 28 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें 28 दिनों तक महागठबंधन में शामिल करने के लिए भरमाया गया, लेकिन वो अब फैसला ले चुके हैं। वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगाया। झारखंड आरजेडी अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी बीजेपी में शामिल हो गई है। वहीं पूर्व विधायक जनार्दन पासवान भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज सिंह ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि गिरिराज सिंह ने इस्तीफा देने के पीछे कारणों और पार्टी से निष्कासन के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने के बाद आरजेडी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। गौतम सागर राणा को फिर से झारखंड आरजेडी की कमान मिली है।
अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कोडरमा में राजनीतिक माहौल बदल गया। अन्नपूर्णा देवी के पाला बदलने के बाद राजद कार्यालय में जहां ताला लटका रहा तो वहीं उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। आरजेडी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने पर झारखंड बीजेपी के नेताओं में खुशी का माहौल है। पार्टी के नेता उषा पांडे ने कहा कि अन्नपूर्णा देवी बीजेपी के सिद्धांत को मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करने के लिए पार्टी में आई है। जेवीएम ने दावा किया कि अन्नपूर्णा के बीजेपी में शामिल होने से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं अन्नपूर्णा के पार्टी में शामिल होने से बीजेपी में उत्साह है। झारखंड सरकार के मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी आसू पार्टी की ओर से गिरिडीह में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से संसदीय दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को वाम दलों की चुनौती मिली है। कोडरमा और पलामू में माले ने उम्मीदवार उतार दिया है। हजारीबाग से सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता ताल ठोकेंगे। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। पार्टी उम्मीदवार विद्युत वर्ण महतो की जीत को लेकर विचार विमर्श किया गया। जेवीएम नेता बंधु तिर्की ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड का निर्माण हुआ उसको दरकिनार कर सरकार आदिवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कल कारखाना और विस्थापन के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। गिरिडीह में आयोजित महापर्व समारोह में बाबूलाल मरांडी ने शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री और लोहरदगा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सुदर्शन भगत ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही। गुमला पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज झारखंड में 9 जगहों पर बीजेपी की विजय संकल्प सभा का आयोजन है। बासुकीनाथ और चतरा में सिमरन गुरदास सभा में शामिल होंगे। धनबाद के जिला परिषद मैदान में भी आज बीजेपी की संकल्प रैली होगी, जिसमें बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी मंगल पांडे शिरकत करेंगे। रांची के पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी अर्जुन मांझी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रांची में पार्टी कार्यालय में एक मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर कई दूसरे लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। मिनिमम गारंटी योजना को लेकर जेडीयू ने कांग्रेस पर हमला किया। नेता आरसीपी सिंह के अनुसार कांग्रेस की योजना लोगों को भरमाने की साजिश है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। दुलाल जमशेदपुर की जुगसलाई सीट से जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के आखिरी दिन आज बड़ी संख्या में नॉमिनेशन हुए। नवादा से 18, गया से 14, औरंगाबाद से 16 और जमुई से 12 नॉमिनेशन किए गए। वहीं नवादा विधानसभा चुनाव के लिए 9 ने नॉमिनेशन किया है। वहीं दूसरे चरण में किशनगंज से 2, कटिहार से 2, पूर्णिया से 5, भागलपुर से 4 और बांका से 10 ने नॉमिनेशन किया। साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत संपत्ति विरूपण कानून के तहत 18 और लाउड स्पीकर के दुरुपयोग के 4 मामले दर्ज किए गए। नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए अंतिम दिन कई उम्मीदवारों ने नामांकन किया। जेडीयू के कौशल यादव तो महागठबंधन की तरफ से हम पार्टी के धीरेन्द्र कुमार सिन्हा ने अपना पर्चा दाखिल किया। नवादा लोकसभा सीट के लिए सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन कुमार ने पर्चा भरा। वहीं महागठबंधन की तरफ से राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी ने भी नामांकन किया है। गया लोकसभा सुरक्षित सीट से एनडीए से जेडीयू प्रत्याशी विजय मांझी के नामांकन के बाद गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी सभा में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह के साथ बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। दुलाल गोस्वामी ने कटिहार से एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बिहार सरकार के कई मंत्री विनोद सिंह, सचेतक तारकिशोर प्रसाद और पूर्व मंत्री निखिल चौधरी भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कटिहार से महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। कदवा विधायक शकील अहमद और मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद भी इस दौरान उनके साथ थे। भागलपुर से निवर्तमान सांसद बुलो मंडल ने राजद प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बसपा से एमए इब्राहिमी, एसयूसीआई से दीपक कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नूर उल्लाह ने भी नामांकन भरा है। भागलपुर में तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी बुलो मंडल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी समेत कई नेता मौजूद थे। औरंगाबाद लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी राम नरेश यादव ने नामांकन दाखिल किया। उनके बाद चुनावी सभा को उन्होंने वहां से संबोधित भी किया। नामांकन दाखिल नहीं होने पर गया समाहरणालय परिसर में कई प्रत्याशियों ने हंगामा किया। सदर एसडीओ और डीएसपी ने सभी को परिसर से बाहर निकाल दिया।
बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश का राज्य पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से पालन कर रहा है। डीजी मुख्यालय और बिहार पुलिस के प्रवक्ता कुंदन कृष्णन ने कहा कि होमगार्ड के सारे बूथ किसी भी सूरत में नहीं छोड़ी जाएगी। और कांग्रेस ने राजस्थान जीतने का प्लान बनाया। आज प्रदेश में राहुल गांधी हुंकार भरेंगे। सूरतगढ़ बूंदी में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। और आज गहलोत सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुटी है तो वहीं बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। छिंदवाड़ा के दौरे पर सीएम कमलनाथ कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात और कई सभाओं को भी संबोधित करने का है कार्यक्रम। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के लिए प्रचार करती नजर आएंगे। प्रदेश कांग्रेस राज्य में प्रियंका गांधी की सभा कराने की तैयारी कर रही है। हालांकि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम अब तक तय नहीं हो पाया है। 27 मार्च को प्रियंका गांधी अयोध्या दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे और फिर हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वहीं से एक रोड शो भी करेंगी। सपा सांसद जयप्रदा बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि जयप्रदा बीजेपी में शामिल हो सकती है और साथ ही खबर यह भी कि उन्हें रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने साफ किया कि वो राजनीति नहीं छोड़ रहे बल्कि और प्रचंड राजनीति करेंगे। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका जो 1.5 साल का समय है वो अगले 15 साल की तैयारी के लिए है। बिहार एटीएस ने पटना जंक्शन के पास से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान बांग्लादेशी के खैरुल मंडल और अबू सुल्तान के रूप में हुई है। दोनों का संबंध आईएसआईएस और दूसरे आतंकी संगठनों से रहा है। दोनों कई दिनों से फर्जी वोटर कार्ड के सहारे गया और पटना में रह रहे थे। संदिग्धों के पास से अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की जेरॉक्स कॉपी भी मिली है। दोनों देश भर के बौद्ध धार्मिक स्थलों की रेकी कर रहे थे। दोनों संदिग्ध आतंकियों को एटीएस के विशेष मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के लिए कोर्ट से पुलिस ने 15 दिनों की रिमांड मांगी है। गोपालगंज में हथियारबंद अपराधियों ने हथियार के बल पर 2 युवकों से हजारों रुपए लूट लिए। वहीं विरोध करने पर एक युवक को चाकू मारकर जख्मी भी कर दिया। खगड़िया केलौली थाना के रतनाहा गांव के बहियार में एक बच्चा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चा एक दिन पहले ही घर से लापता हुआ था। छपरा के जलालपुर प्रखंड स्थित शंकर दयाल सिंह कॉलेज में प्राचार्य पद को लेकर खींचतान जारी है। प्राचार्य कक्ष पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। वैशाली के महुआ में मारपीट में घायल शख्स की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। गुस्साए लोगों ने महुआ थाने का घेराव किया। समस्तीपुर में एसडीओ कार्यालय के पास ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात होमगार्ड जवान ब्रह्मदेव सैनी ने कांग्रेस महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रंजू सिन्हा पर बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाया है। होमगार्ड के जवान ने नगर थाना में रंजू सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। होमगार्ड जवान का आरोप है कि ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए रंजू सिन्हा जा रहे थे। रोके जाने पर बदसलूकी और उनके साथ मारपीट की गई। मुंगेर में चुनाव को लेकर एसपी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया ताकि चुनाव के दौरान हथियारों को पैसों की तस्करी पर रोक लगे सके। बांका में घर में आग लग गई और करीब 10 घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। जहानाबाद शहर की पुरानी अस्पताल रोड में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपट देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई। पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल प्रखंड में आग ने कहर बरपाया है। थरबिटिया पंचायत के वार्ड 8 टूला मठ गांव में 10 घर जलकर राख हो गए। पटना के स्पेशल ब्रांच में तैनात कांस्टेबल ने शराब के नशे में पत्नी और बेटी को गोली मार दी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांका में पुलिस ने 2 जगहों पर अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और साथ ही एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अरवल बाजार से 61 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और धंधेबाजों के बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। पूर्वी चंपारण में नहाने के दौरान गंडक नदी में 3 युवक डूब गए हैं। इनमें से एक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया तो वहीं 2 युवकों की तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों से 100 करोड़ से अधिक की राशि लेकर एक नन बैंकिंग कंपनी फरार हो गई। ग्रीन टच सोवरेन नामक कंपनी 2011 से काम कर रही थी। अवैध रूप से बालू भंडारण के खिलाफ रोहतास प्रशासन कार्रवाई कर रही है। आज डेयरी में खनन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से डंप किए गए 39 ट्रक बालू को जब्त कर लिया। कैमूर में एक युवक ने पिस्टल के साथ यूट्यूब पर वीडियो डाला जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
गया में पैसों के लिए ससुराल पक्ष के द्वारा एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। मामला शहर के विष्णुपुर थाना के करसिल्ली मोहल्ले की। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में एक महिला इंदू देवी को गोली मारी गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए 3 से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेखपुरा एसडीपीओ के नेतृत्व में की गई छापेमारी में 4 उचक्कों को पकड़ा गया। पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सीवान के मैरवा में एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने एक 3 साल की बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। भोजपुर में ट्रक की ठोकर से स्कूटी सवार शख्स की मौके पर मौत हो गई। वहीं स्कूटी सवार एक दूसरा शख्स भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। साहिबगंज में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें एसपी ने बिहार और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाने के साथ ही वाहन चेकिंग अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। जामताड़ा में डीसी और एसपी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। डीसी ने मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। धनबाद में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया। इस अभियान में दर्जनों गाड़ियों का चालान काटा गया और गाड़ियों से कई राजनीतिक पार्टियों के बोर्ड भी हटवाए गए। घाटशिला में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1,03,000 रुपए बरामद किए गए। हालांकि कार्रवाई के दौरान जब्त पैसे का कागजात नहीं दिखाया गया, जिसे फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी पकड़ा गया है। धनबाद के झरिया में बड़े पैमाने पर चल रहा अवैध लॉटरी के धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लॉटरी के टिकट के साथ 7 लोगों को पकड़ा है। लोन नहीं चुकाने को लेकर धनबाद के जाने माने व्यवसायी सुमार प्रसाद साव के खिलाफ बैंक ने कानूनी कार्रवाई की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कारोबारी के मनी टाड़ स्थित आवास को सीज कर अपने कब्जे में ले लिया है। साहिबगंज में पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 3 चोरों को पकड़ा है। पुलिस को यह सफलता मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मिली है। जमशेदपुर से सटे चांडिल थाना क्षेत्र के गोराडी गांव में चूल्हे की आग की लपेटे में एक बच्ची आ गई और झुलस गई। उसे गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनबाद के भोली में एक ब्लॉक मार्केट के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी। घाटशिला के बुरुडी डैम की 4 दीवारी के घटिया निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया और पूरे मामले की विभागीय जांच की मांग की है। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड के रघुनाथपुर में बना अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बीते 15 साल से बंद पड़ा है। ऐसे में ग्रामीणों को इलाज के लिए 10 किलोमीटर दूर रामगढ़वा या रक्सौल जाना पड़ता है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ओलंपियन सिल्वानोस डुगडुग का हाल जानने मंत्री अमर बारू और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन रिम्स पहुंचे। मंत्री ने इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। खंडवा के बीजेपी विधायक का नंबर प्लेट पर चौकीदार लिखने पर चालान कट गया है। विधायक राम डोगरे पुलिस पर आग बबूला हो गए। कोर्ट में मामले को ले जाने की धमकी भी दी है। भभुआ में पूर्व सांसद लाल मुनि चौबे की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। नेता से लेकर आम लोगों ने पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि अर्पित की। किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 14 रनों से मात दे दी। क्रिस गेल को मैन ऑफ द मैच दिया गया।